Jai Hindi students, welcome in our online classes SRPS Basti. Today we will discuss about the hybridization of coordinate compounds. Coordinate compound or coordination complexes. So first example is nickel cyanide 4. It is in bracket and there is 2 minus charge. Okay, so we know that nickel is metal and Cn is cyanide and we know that Cn have 1 minus charge. ये क्या होता है? cyanide group. Okay, अब यहाँ पर 4 Cn है, इट मीन्स कि इस पे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 4 माइनस चार्ज है। और यहाँ आपको दिख रहा है कि ओवरऑल चार्ज जो इस कॉम्प्लेक्स पे है वो क्या है? 2 माइनस चार्ज। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पर ये मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या फिर उस पर लोन पेयर होना चाहिए, उसे हम लिगेंड्स बोलते हैं। ओके, तो आपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होगी और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन पुअर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि लिगेंड्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज या लोन पेयर वाले वो मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, मेटल से अटैच होते हैं ऐसे, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना है कि इस पर चार्ज क्या है निकल पे। ठीक है, निकल पे चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आप इसे सपोज़ एक्स चार्ज मान लें, निकल पे है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, ये तरीका होता है इसका कैलकुलेट करने का। ठीक है, जो भी होता है उसे प्लस प्लस करते जाते हैं, तो प्लस 4 टाइम्स यहाँ 4 लिखा हुआ है। Cn पे चार्ज क्या है उसका चार्ज लिखेंगे ब्रैकेट में -1 और फिर ओवरऑल रिजल्टेंट क्या आ रहा है यहाँ पर? -2 ऐसे लिखेंगे। फिर x -4 इक्वल टू -2, सो x इक्वल टू -2 और +4 मीन्स क्या आ गया? +2, यानी कि निकल पे चार्ज क्या है? +2 चार्ज है। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आपको मेटल जो होता है उसके सेंट्रल मेटल उस पर चार्ज क्या है ये पता लगाना है। सेकंड स्टेप है आपका, अब आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। निकल का एटॉमिक नंबर आपको पता है 28 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8। ओके, अब देखिए आप यहाँ पर निकल का ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अब निकल 2+ आयन है वहाँ पर, तो 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? आउटर मोस्ट ये दिख रहा है, बट आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 4। सबको पता है कि ये जो 4 जो हम SPD से पहले लिखते हैं वो क्या होता है? शेल नंबर। सो इट इज़ 4, तो 4 शेल आउटर मोस्ट शेल है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, तो 4s क्या हो जाएगा? 0। ओके, 4s में इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। तो आउटर मोस्ट हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 3d 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये 3d हो गया। फिर 4s है जो कि वैकेंट है और 4p भी वैकेंट होगा। तो यहाँ पर हम 3d के बारे में जानते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ वैकेंसी कितनी है? 2 है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। लेकिन हम बात कर रहे थे यहाँ पर Cn- की, और Cn- क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड नहीं बनता, वहाँ पर हमेशा एक लोन पेयर होना चाहिए। ओके, वो निगेटिवली चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो। ठीक है, लोन पेयर डोनेट करता है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर से एक्सेप्टर की तरफ आते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में याद रखिए कि हमेशा क्या चाहिए? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को स्पेस चाहिए, तो यहाँ पर वैसी बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो अब दूसरी चीज़, Cn- जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। लिगेंड तो है ही क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड का क्या मतलब है कि ये कहा जाता है कि अगर ये आएगा तो यहाँ पर अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो उन्हें पेयर्ड करा देता है और वैकेंट स्पेस बनाता है अपने लिए। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर वीक होता तो वो जो स्पेस खाली है उसी में फिल हो जाता। तो यहाँ Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बारे में हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर अब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट स्टैंडर्ड में यानी 12th स्टैंडर्ड में आपका एक चैप्टर या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स,
तो वो आपको जब पढ़ेंगे तो आप उसमें और डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर हम इसीलिए इसका बेसिक जो फंडा है वो समझते हुए चल रहे हैं कि यहाँ पर ये पेयरिंग करा देता है स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ बनाते हैं 1 2 3 4 5 और ये 4s है और ये 4p। ओके, अब यहाँ पर पेयरिंग हो जाने के बाद क्या होगा 1 2 3 4। ओके, ये लास्ट वाला वैकेंट है और यहाँ पर ये पेयर्ड थे तीनों और ये वाला जो है वो पेयर्ड हो गया, देखिए ठीक है, पेयर्ड हो गया। अब ये स्पेस खाली हो गया 1 2 3 एंड 4। देखिए 4cn था इसलिए हमें यहाँ 4 की ज़रूरत है और ये लास्ट वाला भी खाली रहेगा, उसमें फिल नहीं होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे 1 2 3 एंड 4। अब कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक d एक s है और p कितने हैं, p है 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है dsp2। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना चाहिए कि जब भी 4 चीज़ें अटैच होती थी तो आपने पढ़ा था टेट्राहेड्रल। ओके, यानी निकल से 4 चीज़ें अटैच है तो CH4 की तरह आप इमेजिन करें तो ये 4 चीज़ें अटैच होकर टेट्राहेड्रल हो सकता था। लेकिन हमेशा याद रखिए कि टेट्राहेड्रल होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पर sp3 ही होनी चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी तो टेट्राहेड्रल होगा, और अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है 4 के साथ तो वहाँ स्क्वायर प्लेनर शेप होता है। ओके, अब देखिए हम इसके लिए स्क्वायर प्लेनर के लिए बनाएंगे सेंटर में निकल, और फिर स्क्वायर प्लेनर के लिए हम ऐसे बनाते हैं 3D में समझने के लिए। चारों कॉर्नर्स पर क्या बनाएंगे Cn, ठीक है, साइनाइड ब्रैकेट के अंदर, और इस पे चार्ज क्या था 2-। ओके, इसका शेप क्या हो गया स्क्वायर प्लानर, और आपको पता है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज CO, दैट इज कोबाल्ट, एंड NH3 टाइम, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ओके ये वाला। तो इस पे चार्ज क्या होगा 3+। यहाँ आप देख सकते हैं कि अमोनिया है, अमोनिया लिगेंड है, यानी क्योंकि इसके पास क्या है लोन पेयर होता है, लोन पेयर वो डोनेट करके कोबाल्ट मेटल आयन है वो एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3+ चार्ज है, तो कोबाल्ट पे क्या चार्ज होगा। तो आपको पता है कि अमोनिया पे जब कोई नेगेटिव चार्ज होता ही नहीं है, वो क्या होता है लोन पेयर होता है। लोन पेयर क्या है न्यूट्रल माना जाएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं होता अमोनिया पे। आप पढ़ चुके हैं अमोनिया का NH3, और इस पर हम लोन पेयर ऐसे बनाते हैं, ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज नहीं होता। तो नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो यहाँ पर कोबाल्ट पे डायरेक्टली आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 3+ चार्ज आएगा। कैसे, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं ऐसे कर लें, x+6 अमोनिया का चार्ज 0 = +3, तो ये कंटेंट 0 हो गया, तो x = +3 आ गया, ठीक है। x पे ये x का वैल्यू क्या है, कोबाल्ट पे क्या चार्ज है वो +3 है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम कोबाल्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपको पता है 27, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। ओके, और आपको पता है कोबाल्ट पे क्या चार्ज है 3+। का मतलब आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकल जाएगा, तो ये क्या बचेगा 6। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 3+ होने की वजह से। तो अब हम यहाँ पर आउटर मोस्ट जो आ रहा है आपका D3D वो बनाएंगे हम ऐसे, और फिर 4s वैकेंट है और फिर उसके बाद 4p आता है। तो 3D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अब 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, फिर इसके साथ क्या अटैच है लिगेंड अमोनिया। अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है और वो क्या कराएगा पेयरिंग करा देगा इनकी, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हो जाते हैं, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हम इसमें दिखाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5 में, और फिर यहाँ पर s और p ऑर्बिटल्स
ठीक है। इसमें पेयरिंग दिखाएंगे तो ये पेयर्ड था, ये पेयर्ड हो जाएगा और ये भी पेयर्ड हो जाएगा। ओके, 2 वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट हो गई। और हमें कितने अमोनिया यहाँ पर स्टूडेंट्स? 6 अमोनिया। ठीक है, 6 अमोनिया होने की वजह से यहाँ पर हमें 6 वैकेंसी चाहिए। 6 वैकेंसी के लिए आपको यूज़ करना है, देखिए जितने अमोनिया होंगे उतने लोन पेयर्स अटैच होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए स्टूडेंट्स? DK2 1s एंड p3। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पर? D2sp3। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और यहाँ पर शेप कैसा होगा? कोबाल्ट अमोनिया का ऑक्टाहेड्रल, जो कि आप पढ़ चुके हैं पहले। कोबाल्ट को सेंटर में बनाना है और फिर हमें ऐसे शेप देना है इसे। ओके, 4 ऐसे, 5 एंड 6। यहाँ अमोनिया, यहाँ अमोनिया, यहाँ अमोनिया, इधर अमोनिया है, और 5 एंड 6। ओके, अब इन सब को ऐसे मिलाते थे। ऑक्टाहेड्रल आपको याद होगा, क्योंकि एक इस तरह से आपका रिवीजन भी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसका शेप है ऑक्टाहेड्रल और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया इसका। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके NCERT बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ है, दोनों हैं, और भी एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं। तो आप इसे नॉलेज के लिए आप जान गए कि ये क्या चीज़ होती है और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन कभी भी आए तो आप इसे प्रैक्टिस करके रखिएगा ताकि आप उसे कैलकुलेट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।